तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेस्ट कल्टीवेटर इन द वर्ल्ड का सीजन 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें लुटियन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और जो कि गुस्से में कहीं जा रही होती है। तभी उनके सामने अंकल झैंग आ जाते हैं और कहते हैं कि मालकिन आप शांत हो जाइए। जिस पर लुटियन की मॉम कहती है कि चुप रहो और मेरे सामने से शांति से हट जाओ, मुझे लू झैंग से बात करनी है और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कैद करने की। तभी हम देखते हैं कि लू झैंग वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही कहते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं, आपको इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। तभी लुटियन की मॉम उसके पास जाती है और जाकर कहते कि क्या आपने लुटियन को गुफा में बंद कर दिया है। जिस पर लू झैंग कहते कि हाँ मैंने किया है। अब इस पर लुटियन की मॉम कहती कि अभी के अभी मेरे बेटे को उस जगह से बाहर निकालो, क्योंकि वो जगह किसी इंसान के रहने के लायक नहीं है और तुमने अभी तक माइक के साथ तो कुछ ऐसा नहीं किया है। तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने दूंगी। अब इस पर लू झैंग कहती कि तुम्हें क्या पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी गलती के हिसाब से मैं उसे बहुत ही ज्यादा छोटी सजा दे रहा हूँ और इस सजा से भी उस जगह पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उस गुफा में हवा का दबाव बहुत ही ज्यादा है और जहाँ पर रहने के लिए उसे दिन रात मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी होगी और जिसकी वजह से भी वहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हो सकता है कि वे वहाँ पर रहकर बहुत ही जल्दी ब्लेड मास्टर तक भी पहुँच जाए। तभी इस पर लुटियन की मॉम कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, वह एक बड़े परिवार का बेटा है और उसे ब्लेड मास्टर तक पहुँचने के लिए ऐसी कोई कठिनाई का सामना करना नहीं चाहिए, इसीलिए जल्द से जल्द तुम मेरे बेटे को उस जगह से बाहर निकालो। लेकिन लू झैंग इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तुम्हें ये सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं तुम्हें अपने बेटे को बाहर निकालने की मांग कर रही हूँ। तभी लू झैंग कहता है कि बस करो, यह मेरी तरफ से उसके लिए सजा है। वह 10 साल उस गुफा में बंद रहेगा और 10 साल बाद अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा और नहीं तो उसे हमेशा के लिए उस गुफा में कैद रहना होगा। तभी लुटियन की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये माइक लुटियन का भाई है। लुटियन का कोई भी भाई नहीं है, इसीलिए तुम लुटियन को कोई भी सजा नहीं दे सकते हो और तुम्हें माइक को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं आपकी पत्नी नहीं रहूंगी और जिसके बाद मैं लुटियन को साउथ डोमेन के चू परिवार में वापस ले जाऊंगी और जिसके बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। जिस पर लू झैंग कहता है कि तुम पागल हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अब इस पर लुटियन की मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि मैं ये बात अपने पिता को बता दूंगी और कल वे आकर आप सबको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरे बेटे को रिहा कर दो और माइक को इस परिवार से बाहर निकाल दो। जिस पर लू झैंग फिर से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं इसे अपने परिवार से बाहर नहीं निकालने वाला हूँ। हमारी शादी की 30 साल हो गए और मैं हमेशा आपकी सारी बातें मानता हुआ आया हूँ, लेकिन बस अब बहुत हुआ। आप चाहे तो इस परिवार को छोड़ सकते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, लुटियन इस परिवार से कहीं भी नहीं जाएगा। अब इस बात को सुनकर लुटियन की मॉम कहती है कि आखिरकार आपने इसे ही चुना, इसीलिए आज से लुटियन आपका बेटा नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी और इसके बारे में मैं लॉ एंसेस्टर से बात भी करूंगी। और वे वहाँ से जाते जाते कहती है कि लू फैमिली में आपको वो सब कुछ मिला जो कि आप चाहते थे, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और भी वहाँ से जाते जाते कहती है कि तुम्हें याद ही होगा कि बहुत साल पहले सिंगमिन की हत्या कर दी गई थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी हत्या के पीछे कौन हो सकता है। और भी उतना कहती है वहाँ से चली जाती है। तभी माइक इसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि चू होंग का फील्ड एलायंस से कुछ संबंध है और लुटियन की मॉम चू होंग की बेटी है और जो कि एक ब्लेड मास्टर है। अब उसे वहाँ से जाता देख लू झैंग कहता है कि यदि वे घर जाना चाहती तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके फैसले को नहीं बदल सकता हूँ। माइक के लिए मैं उसका पिता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे इस जगह से कहीं भी बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे इसके लिए वे यहाँ पे रहे या ना रहे और चाहे क्यों ना वे चू परिवार में वापस चले जाए। अब ऐसा सोचते सोचते इसके सर में दर्द होने लगता है और तभी हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है इसके पीछे जो भी है मैं उसे सिमिंग का बदला जरूर लेकर रहूंगा। अब अगले सीन में हमें लुटियन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि एसेंस्टर से बात कर रही होती है। तभी एसेंस्टर कहती है कि ओ उसने ऐसा किया, लेकिन आपकी शादी के बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, तो क्या आप सच में इस जगह को छोड़कर वापस जाना चाहती हैं।